नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र ये दिन माना जाता है। आज का दिन भाई बहनों के लिए ये दिन, खास तौर पर बहनों के लिए ये दिन रहता है। तो मैं अपने उन तमाम बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं और जो बहनें अभी इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप सभी बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं। मुझे ये भी भली भांति इस चीज का भी अनुमान है कि आज मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, या फिर जो आज रक्षाबंधन का जो पर्व है, जिस प्रकार से पूर्व में हर्षोल्लास के साथ वो इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं, तो आज मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरीके से आज का ये दिन सेलिब्रेट कर रही होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो ये कल का जो पेपर है, इस पेपर की वजह से उन तमाम बहनों का कहीं ना कहीं मनोबल टूटा हुआ है। काफी बहनें डिप्रेशन में हैं। कई बहनों के सुबह से, कल से मुझे बार बार ये मैसेज आ चुके हैं कि सर अब क्या होगा, मेरिट क्या रहेगी। तमाम शंकाएं बहनों के हृदय में कौतूहल मचा रही हैं। तो कई बहनें टूट सी गई हैं। कई बहनों का तो प्रत्यक्ष तौर पर यह भी फोन आया था कि सर रक्षाबंधन का त्योहार है, मगर जी नहीं कर रहा है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का। जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब से हम कहीं कोसों दूर चले गए हैं। जिस अनुसार हमने सोचा था कि हमने बहुत मेहनत करी थी, हमने जितने भी मेरी बहनें हैं जो हाउस वाइफ हैं, उन बहनों ने बेसिकली अगर बात करूं, बच्चों को देखना, बच्चों के देखने के पश्चात घर को देखना, परिवार को संभालना, उसके बाद अपने आप को समय देना बहुत ही ज्यादा टफ रहता है। उस परिस्थितियों को पार करके अच्छी खासी बहनों ने तैयारी की थी, मगर उन तमाम बहनों का जो मनोबल जो तोड़ा, वो आयोग द्वारा जिस प्रकार से पेपर को सेट किया गया था, कहीं ना कहीं उसका जो कसूरवार कहें या दोषी कहें वो आयोग है। आयोग को ये समझना चाहिए कि इसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा। क्या आयोग पर विश्वसनीयता बनी रहेगी छात्रों की? आप किस स्तर का पेपर बना रहे हो, ये डिसाइड करना चाहिए कि आप 6 से लेकर 8 तक या 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं जिस प्रकार से कि आप उच्च शिक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर सेट कर रहे हो। आप LT, PGT, TGT की अगर हम बात करें तो आपका जो लेवल था तो इस आधार पर होना चाहिए, ना कि उच्च शिक्षा का लेवल का। आपने नेट से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं। जिस प्रकार से नेट का पेपर सेट होता है उस प्रकार के सेट आपने कर दिया। कहीं ना कहीं ये उन तमाम मेरे उन भाइयों को भी इस चीज का भली भांति वो इस चीज से परिचित है। उनका भी मनोबल टूटा है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी बहनें ही दुखी हैं। इस समय वो तमाम अभ्यर्थी जिन लोगों ने LT भर्ती परीक्षा का पेपर दिया है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। अगर मैं बात करूं, जब से पेपर हुआ है तब से बहुत से बच्चों का मुझे पर्सनली फोन आ चुके हैं, साथ ही कहीं मैसेज आ चुके हैं। आप YouTube में देखेंगे तो उसमें भी बहुत ढेर सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है। कई बच्चे रो रहे हैं। तो उन बच्चों के आंसू का कसूरवार कौन है? ये पेपर तो हो गया। बहुत से बच्चे कह रहे क्या कैंसिल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने पेपर करा दिया है। अब आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। आप जितने भी बच्चे इसके अकॉर्डिंग जो नंबर लेके आएंगे, मेरिट क्या जाती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरिट क्या जाएगी, क्या से रहेगी, अभी ऑफिशियली आंसर की नहीं आई है। अभी इस संबंध में कहना बहुत जल्दबाजी होगी।
तो अगर मैं कहूँ, जहां तक इसकी कट ऑफ की बात करूं, तो कट ऑफ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इससे क्या होगा, खुद का ही नुकसान होगा, खुद ही ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। तो मैं आशा करूंगा आज का जो दिन है बहनों, जो हुआ सो हुआ। अब आगे की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। रक्षाबंधन का पर्व है, उसे शानदार तरीके से मनाइए। और अब आपके दुखी रहने से या रोने से वो क्षण तो वापस नहीं आ जाएगा ना, वो सारी चीजें सुधर नहीं जाएंगी। जो आप पेपर में गोले लगा चुके हैं वो बदल नहीं जाएंगे। तो पेपर तो वही गया है जो आप लोग ने दी है। जहां तक मैं इस पेपर की बात करूं, ओवरऑल मैंने इस पेपर को मिलाया है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पेपर को मैंने बेसिकली ये पेपर अच्छी तरह से देखा है। इन पेपरों के आंसर ढूंढने में मुझे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये कहें, ये क्वेश्चन किताबों को नेट में खोज के तो मेरे घोड़े खुल गए। बेसिकली अगर बात करूं तो परीक्षा हॉल में हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम पेपरों एक ही प्रश्न के पीछे बहुत लंबे समय तक सोचते रहें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ पेपर है। बहुत से पेपर में भी आया था कि पेपर बहुत अच्छा आ रखा है। अब पेपर वालों ने किस प्रकार से इसको छाप दिया है मैं नहीं कह सकता। तो ओवरऑल पेपर सभी बच्चे जितने भी, कुछ सुबह सुबह ऐसे बच्चों से मेरी बात हुई थी जिन बच्चों ने जीत IAS हो गया, देहरादून से, और बहुत दो जगह 3 जगहों से कोचिंग कर रहे थे, साथ ही पेड कोर्सेज लिए थे, बहुत ढेर सारे नोट्स बनाए हुए थे। तो उसके पश्चात भी वो अरे नोट्स किसी भी काम नहीं आए। तो अब जब काम नहीं आए तो पेपर आया कहां से, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है। तो ओवरऑल जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, ये लेके चलिए। यहाँ पर मैं खुद कह रहा हूँ, कैमरे के सामने इस प्रकार से बोलना बहुत आसान है। जो दर्द, जो दुख आप झेल रहे हो शायद वो मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि मैं उस चीज को अनुभव नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी वर्तमान में अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो मुझे उस चीज का दर्द महसूस नहीं होगा, है ना। ये चीज सत्य है। इस चीज से आप भी मुंह नहीं फेर सकते हो, मैं भी मुंह नहीं फेर सकता हूँ। मगर जिस बच्चे ने रात दिन 2-2 3-3 साल जिसने कंटिन्यू दिया है, इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से चार्ट दिया था, ये कहीं उसने रट दिया था, तो उसका दर्द वही जान सकता है। किसी का दर्द कोई समझ नहीं पाता। अगर कभी किसी को चोट भी लगती है तो जो दर्द उसे फील हो रहा है, तो वो अन्य किसी, उसके माँ बाप, उसकी बहनों को, किसी को फील नहीं हो सकता। जो उस पर बीत रही है वही समझ सकता है। तो कोशिश बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपके दुख में भी मैं आपके साथ हूँ। कोशिश ये रहेगी कि आयोग से कि पेपर, अब आने वाले पेपरों को अच्छी तरह से बनाए, या फिर ये पेपर कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो अब क्या कहा, जैसे मैं भी इसमें निशब्द हूँ, मेरे पास भी ऐसे शब्द नहीं है। तो पुनः मैं आप सभी बहनों से दिल से ये अनुरोध करूंगा कि इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे मन से सेलिब्रेट कीजिए। अब आपके रोने या धोने से, आपके उदास होने से, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सिलेबस बहुत ज़्यादा आ गया था, ये होने से कुछ नहीं होने वाला। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, अब आगे परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। हो सके आयोग, अभी लेक्चरर की पद आने वाले हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। तो आप तमाम बहनों को पुनः मैं अपनी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल माय सिस्टर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।